हे गाइस, क्या हालचाल। अगर आपके पास कोई Realme या Oppo के फ़ोन है और आप चाहते हैं अपने फ़ोन को एक कॉम्प्लीट आईफोन यानी iOS जैसे लुक देने, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में बताऊंगा iOS का ऐसा होम स्क्रीन, विजेट, देन स्टेटस बार, कंट्रोल सेंटर, कलर स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, इन सारे चीज आप कैसे अपनी किसी भी Realme या Oppo फोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये मेथड रूटेड, नॉन रूटेड सभी डिवाइस पर काम करेगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करके लास्ट तक देखते रहिए। और एक बात यार, अगर आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि हम इस टाइप्स की वीडियो डालते हैं और ज्यादा बात हम नहीं करते। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको ऐसा थीम फाइल का लिंक मिलेगा। आपके फोन पर जो भी ColorOS या Realme UI वर्जन रनिंग होगा उसके अनुसार आप लोग डाउनलोड कर लेना। अभी अगर आपको नहीं पता है कि आपके फोन पर कौन सा ColorOS या फिर Realme UI वर्जन रनिंग है, उसके लिए आपको जाना है सेटिंग पर, देन अबाउट फोन, और इधर आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप लोग भी देख पा रहे हो Realme UI वर्जन 1.0। अगर आपके फोन पर ColorOS होगा तो इधर आपको ColorOS वर्जन देखने को मिलेगा। तो ऐसे चेकआउट करके आप हमारे नीचे दिया हुआ लिंक से इस थीम फाइल को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यार आपको थीम पर कर देना है क्लिक, एलो, देन आपको एक बार बैक पर आना है, देन अगेन थीम पर क्लिक कर देना है। थीम ओपन होने के बाद दोस्तों आपको जस्ट ट्राई मी पर क्लिक करना है। थीम हमारा हो गया अप्लाई। दोस्तों अप्लाई होने के बाद नीचे आप लोग देखा शायद कि 5 मिनट ट्रेल का एक एरर आया। इसका मतलब 5 मिनट होने के बाद आप इस थीम को यूज नहीं कर पाओगे। एरर को फिक्स करने के लिए आपको और एक ऐप डाउनलोड करना है दोस्तों, जिसका नाम है iMode Pro। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना। ऐप के अंदर आपको इधर एक ब्लू आइकॉन मिलेगा दोस्तों, आप इस पर 2-3 बार टैप कर दीजिए। नीचे लिखा जाएगा परमानेंट एक्टिवेटेड। इसके बाद आप रिसेंट में जितने भी ऐप्स है इन सारे ऐप्स को कर दीजिए क्लियर। बस आपका जो थीम है आपके फोन पर अप्लाई हो गया। अभी देखो दोस्तों, ये जो ट्रिक मैं आपको बताया हो सके आपके डिवाइस पर काम नहीं भी हो सकता है। अगर इस वाला ट्रिक आपके डिवाइस पर काम नहीं किया और 5 मिनट के बाद ऐसा सेम नोटिफिकेशन एरर आया, तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट जो होगा दोस्तों उस पर मैं एक कमेंट पिन कर दूंगा, एक वीडियो का लिंक। आप लोग उस वीडियो चेकआउट कर सकते हो। उधर मैं आपको 2-3 तरीका बताया कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। उनमें से किसी न किसी एक ट्रिक तो काम कर ही जाएगा। थीम अप्लाई के बाद यार आपको कुछ सेटिंग करना है आपके फोन पर। उसके लिए आपको अच्छे पिन चिन करना है, देन जाना है सेटिंग पर, और इधर आपको पहला जो होम स्क्रीन मोड है इस पर आना है। तो इधर आपका ड्रॉयर मोड सिलेक्टेड रहेगा दोस्तों, आपको ये जो स्टैंडर्ड मोड है इसको सिलेक्ट करके जस्ट अप्लाई कर देना है। देन आपको जाना है इस होम स्क्रीन लेआउट पर। आपके फोन पर ऐसा 5x6 इस पर सिलेक्टेड रहेगा, आपको ये 4x6 करना है, ठीक है। देन अगर आपके फोन पे Realme UI रनिंग है तो आपको ऐसा एक सर्च बार मिल जाता है, उसको भी आपको कर देना है रिमूव। बस इतना सा करना है आपको। और अभी ऑलमोस्ट 90% काम आपका खत्म हो गया है। थीम अप्लाई के बाद आपको बहुत फीचर्स देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको ऐसा एक होम स्क्रीन मिल जाएगा, देन ये विजेट मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, मेरे जितने भी पुराने थीम्स था iOS के ऊपर, उस पर जो ये क्लॉक विजेट था तो उस पर एक बग था कि ये जो टाइम है दोस्तों रियल टाइम के साथ मैच नहीं होता था, लेकिन अभी मैं इस बग को पूरा फिक्स कर दिया हूँ। अभी आपका जो रियल टाइम होगा वही आपको इस क्लॉक पर भी देखने को मिलेगा। वेदर विजेट को भी मैं थोड़ा बहुत अपडेट किया हूँ। देन आपका स्टेटस बार का जितने भी आइकॉन है, बैटरी आइकॉन, नेटवर्क आइकॉन, उसके बाद आपका वाईफाई आइकॉन, इन सारे आइकॉन चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपका और भी जितने सिस्टम ऐप्स है लाइक सेटिंग पैनल का लुक भी पूरा चेंज हो जाएगा। थीम में आपको ऐसा लॉक स्क्रीन मिल जाएगा दोस्तों। लॉक स्क्रीन से अगर आप ऐसे स्वाइप डाउन करते हैं तो आपका जो iOS का ओरिजिनल कंट्रोल सेंटर है वो देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे हो। ये जो कंट्रोल सेंटर है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ये अपने लॉक स्क्रीन पर ही काम करेगा। होम स्क्रीन पर ऐसे अगर आप स्वाइप डाउन तो जो Realme के नोटिफिकेशन पैनल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अभी आपको अगर होम स्क्रीन पर भी कंट्रोल सेंटर चाहिए तो उसके लिए आप प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम है MI कंट्रोल सेंटर। आपको बस इस ऐप को ओपन करना है और जितने भी परमिशन मांगेगा इन सारे परमिशन को आपको कर देना है एलो। अभी आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों हमारा कंट्रोल सेंटर बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो आप चाहते तो इसको भी ट्राई आउट कर सकते हो। अभी एक चीज बाकी रहेगा दोस्तों, जो है आपका कॉलर स्क्रीन। अगर आप कॉलर स्क्रीन iOS जैसा करना चाहते हो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से और एक ऐप डाउनलोड करना है, जिसका नाम है iCall स्क्रीन। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। सिर्फ इसका नहीं दोस्तों, मैं जितने भी ऐप्स के बारे में बता रहा हूँ सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। इस ऐप को आप जब ओपन करोगे दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक करते रहना है, देन लेट्स डू इट, उसके बाद सेट एज डिफॉल्ट, और इधर आपका जो करंट डायलर होगा वो आपको iCall स्क्रीन सिलेक्ट करके सेट एज डिफॉल्ट कर देना है, ठीक है। देन टिक।
और जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे हैं iOS जैसा सेम टू सेम डायलर पैड हमें देखने को मिल रहा है। सिर्फ ये डायलर पैड ही नहीं दोस्तों, अभी अगर आपके फोन में कॉल आएगा तो आपको ऐसा iOS जैसा कॉलर स्क्रीन भी मिल जाएगा। ये था आज का वीडियो दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना यार। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलता हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।